राघव चड्ढा का ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो इन सभी नेताओं की कुर्सी जनता के हाथ में होगी। जनता जब चाहे तब इन नेताओं से इनकी कुर्सी छीन सकेगी। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक बहुत ही शानदार मुद्दा उठाया है, राइट टू रिकॉल का। ये मुद्दा इन फ्यूचर नेताओं की खटिया खड़ी कर सकता है। तो आइए जानते हैं राइट टू रिकॉल आखिर है क्या। दरअसल अक्सर होता क्या है कि चुनाव के वक्त ये सभी नेता आते हैं बड़े बड़े वायदे लेकर वोट मांगने कि इस बार ये करेंगे वो करेंगे, कैसे भी करके इस बार मुझे जिता दीजिए। भोली भाली जनता इन्हें वोट देकर एमपी एमएलए बना देती है और एमपी एमएलए बनने के बाद काम तो बहुत दूर की बात, नेताजी अपने शहर में दिखाई तक नहीं देते और पूरे 5 साल मौज काटते हैं। ऐसे में राइट टू रिकॉल ये कहता है कि अगर आपका नेता काम नहीं कर रहा, खराब काम कर रहा है या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहा अच्छे से, तो आप उसकी कुर्सी छीन सकते हैं, वो भी 5 साल से पहले। इसके लिए एक बार फिर से वोटिंग होगी, लेकिन इस बार नेता को चुनने के लिए नहीं बल्कि चुने हुए नेता को उसके पद से हटाने के लिए। जनता वोट करेगी, अगर बहुमत उस नेता को हटाने के पक्ष में है तो उस नेता को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून अगर हमारे देश में लागू होता है तो इन नेताओं की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारे देश की जनता को ज्यादा पावर मिलेगा, जो ये नेता कभी नहीं होने देंगे। फिलहाल राइट टू रिकॉल ताइवान, यूनाइटेड स्टेट और किरिबाती में लागू है, लेकिन ये कानून इंडिया में लागू करने के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक सहमति चाहिए। वैसे इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।